मोदी सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जो लोकतंत्र के लिए किसी बड़ी साजिश से कम नहीं है। इस नए बिल के जरिए बीजेपी को विपक्षी सरकारों को गिराने का एक और हथियार मिल जाएगा। इस कानून के तहत अगर कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। यानी ईडी, आईटी या सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां किसी विपक्षी नेता को निशाना बनाएंगी, उसे जेल भेजेंगी और अगर 30 दिन तक जमानत नहीं मिली तो बस पद गया और सरकार भी गिर गई। ये बिल संसद में पेश हो चुका है और इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार इतनी जल्दी में क्यों है और क्यों ये बिल ठीक उसी वक्त आ रहा है जब विपक्षी नेता पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर है। बता दें कि 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। पहला है संविधान 130वां संशोधन बिल 2025, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल 2025 और तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। इन बिलों का मकसद है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। सुनने में तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम लगता है, लेकिन हकीकत में ये विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश है। विपक्ष का कहना है कि ये बिल ड्रैकोनियन यानी क्रूर है और इसका मकसद केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को फंसाना है। बीजेपी की वैसे भी आदत रही है विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए शाम, दाम, दंड भेद सारे खेल खेलने की। आप उदाहरण देख लीजिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर रांची में सरकारी जमीन का पट्टा अपने नाम करवाया। ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया और हेमंत को 5 महीने तक रांची के बिरसा मुंडा जेल में रखा गया। इस दौरान उनकी सरकार पर संकट के बादल मंडराते रहे। बीजेपी ने हर मौके का फायदा उठाकर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। अगर ये नया बिल उस वक्त लागू होता तो हेमंत सोरेन को 30 दिन बाद ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता और झारखंड में जेएमएम की सरकार गिर जाती। इसी तरह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में मार्च 2024 में गिरफ्तार किया। वो 77 दिन तक जेल रहे। इस दौरान बीजेपी ने उनकी सरकार को गिराने की हर मुमकिन कोशिश की। केजरीवाल ने तब जेल से सरकार चलाई, लेकिन अगर ये बिल लागू होता तो 30 दिन बाद उनकी कुर्सी चली जाती और दिल्ली में आपकी सरकार भी खत्म हो जाती। दोनों मामलों में साफ दिखता है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया गया। अमित शाह खुद 2010 में गुजरात में सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में जेल जा चुके हैं। तब उन्हें संवैधानिक नैतिकता की चिंता नहीं थी। तब बीजेपी ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। लेकिन आज वही अमित शाह इस बिल को लाकर नैतिकता का ढोंग कर रहे हैं। अब भला ये कैसी दोहरी बात है? जब अपने लोग जेल जाते हैं तो साजिश और जब विपक्षी नेता फंसते हैं तो नैतिकता। बीजेपी को अंदर से जानने वाले कह रहे हैं कि इस बिल का असली मकसद सत्ता की भूख है। बीजेपी जानती है कि कई राज्यों में वो चुनावी तौर पर विपक्ष को हरा नहीं पा रही, तो अब केंद्रीय एजेंसियों को हथियार बनाकर वो विपक्षी सरकारों को गिराने की रणनीति बना रही है। पहले ईडी, आईटी या सीबीआई से छापे डलवाओ, फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाओ जिनमें जमानत मिलना मुश्किल हो। 30 दिन तक जेल में रखो और बस मुख्यमंत्री हटाओ, सरकार गिराओ। अब देखना होगा बीजेपी अपनी इस साजिश को पूरा करने में किस हद तक जाती है।